हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी द्वारा हर साल लगभग हज़ारों वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है, कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, और यदि आप एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली जाती है इंडियन आर्मी द्वारा, उसे कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तभी आप इंडियन जो आर्मी द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फीमेल है तो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। दोस्तों फीमेल के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम आयोजित किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, जिसे आप दे के आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट आप बन सकते हैं। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों योग्यता में बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना आपका कंपलसरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि पीसीबी तो होना ही चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। और नेक्स्ट आता है कि 12th में आपका कम से कम 50% मार्क होना चाहिए टोटल, और इसके साथ साथ 40% मार्क हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं 12th में, तो उसमें आपके जो टोटल सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें भी 40% होना चाहिए, और जो टोटल मार्क होना चाहिए वो 50% आपका होना चाहिए। और बात करें तो आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, आप बॉटनी में, जूलॉजी में, बायो साइंस में, इंग्लिश में, फिर भी आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 वर्ष से कम है तो आप नहीं कर सकते हैं, और 23 वर्ष से अधिक है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। आपकी हाइट जो 157 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम रहेगी तो आप इसके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम 48 किलो होना चाहिए, यानी कि कम से कम 48 किलो होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, कम रहेगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, और आप 12th से लेके एक आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या करना होता है। दोस्तों आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है, सबसे पहले आपका कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसके बाद रिटन एग्जाम को क्लियर करके इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि 12th से लेकर एक नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या करना होता है। दोस्तों सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, इसके बाद आपका जो 12th में क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि बता दिया है, आप चाहे तो ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं या फिर आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले करा जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे मांगे जाते हैं, और पूरी तरह से चेक किया जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। ये सारी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। इसके बाद आपका कराया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका पूरा चेस्ट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, और ये इस तरह से आपका इसमें होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल मेजरमेंट को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी कराई जाएगी रनिंग, बीम आपका लगवाया जाएगा, पुलअप्स आपको करना होगा, बैलेंसिंग टेस्ट आपका होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह आपका किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से आपका फिजिकल टेस्ट वहाँ पे लिया जाता है। फिजिकल को अगर आप क्लियर कर लेते हैं इसके बाद कराया जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी आंखें सही है या फिर नहीं, आपके कान वगैरह आपके अच्छे से चेक किए जाते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है कि आपकी कोई हड्डी कभी टूटी तो नहीं थी या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। ये सारा आपका मेडिकल टेस्ट में आपका लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट को भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में आपका कराया जाएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो आपका कराया जाएगा उसका सिलेबस की बात करें तो एक पेपर आपको उसमें देना होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और
100 मार्क यहाँ पे आपका निर्धारित होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है और पेपर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके देना होता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। आप कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जीके से 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन और मैथ से आपके 20 क्वेश्चन, ये टोटल आपके सब्जेक्ट होते हैं जिससे आप रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 100 मार्क निर्धारित होता है और 1 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपको बनाए जाने के बाद आपको, अगर आप मेरिट लिस्ट में आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसके बाद आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाती है। बात करते हैं कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो लगभग 25,000 रुपये के बीच आपकी जो रहती है, वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मंथली रहती है और आगे चल के आप 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये या फिर इससे भी अधिक कमा सकते हैं इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद नर्सिंग असिस्टेंट कौन बन सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सिलेबस क्या होता है एग्जाम का, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।